नमस्कार, तहलका खबर न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए 10 महत्वपूर्ण खबरों को। ताज़ा खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए लिए चलते हैं आपको ताज़ा खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, झारखंड में शिक्षकों की होगी बम्पर भर्ती। झारखंड सरकार ने जीएसएससी को भेजा प्रस्ताव। आपको बता दें कि झारखंड में 26,000 सरकारी शिक्षकों की बम्पर बहाली होनी है। इसके लिए नौकरी की चाह रखने वाले युवकों के लिए सुनहरा मौका है। झारखंड में सहायक आचार्य के 25,996 पदों पर नियुक्ति हो रही है। इसके लिए एक और प्रतियोगिता परीक्षा देनी होगी, जिससे जिलों से अनुशंसा मिलने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को यह अधिसूचना भेज दी गई है। झारखंड में राज्य सरकार के प्राथमिक स्कूलों में सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर अलग अलग होगा। कक्षा 1 से 5 के लिए इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पदों पर होने वाली नियुक्ति में प्रश्नों का स्तर इंटरमीडिएट होगा, जबकि कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पदों पर होने वाली नियुक्ति में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार होने वाली नियुक्ति में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एक और प्रतियोगिता परीक्षा देनी होगी, जिसमें यह लागू होगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब झारखंड के शिक्षा मंत्री ईडी के रडार पर। जगन्नाथ महतो भी ईडी के रडार पर आ गए हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री तक पहुंची मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच, आय से अधिक संपत्ति में जांच संभव। झारखंड में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की मुश्किलें बढ़ सकती है। एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी का दायरा बढ़कर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो तक पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ पारा शिक्षकों ने एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। पारा शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के बयान पर भी नाराजगी व्यक्त की है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ साथ कई अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं। इनमें शिक्षा मंत्री के पीए पवन कुमार, पूर्व आईएएस के खंडेलवाल, दिलीप झा, गिरिडीह एसपी अमित रेणु और गिरिडीह एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के साथ साथ कुछ कारीबियों की जानकारी राज्य पुलिस मुख्यालय से मांगी गई है। कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल से पूछताछ के बाद ईडी ने यह कदम उठाया है। आईजी मानवाधिकार ने सीआईडी से संबंधित लोगों पर दर्ज केस कर आरोप पत्र व शिकायत का ब्यौरा मांगा है। वहीं बता दें आपको कि ईडी ने मांगी जानकारी। खबर है कि ईडी के डिप्टी डायरेक्टर विनोद कुमार ने राज्य पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा है। इस पत्र में उपरोक्त लोगों की जानकारी मांगी गई है। ईडी को शिकायत मिली है कि पद पर रहते हुए इसका दुरुपयोग कर शिक्षा मंत्री व उनके पीए ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। सूत्रों के अनुसार झामुमो विधायक सुदीप कुमार सोनू पर भी जांच की आंच आ सकती है। अगली बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक बार फिर पारा टीचर आंदोलन के मूड में, दी आंदोलन की चेतावनी। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर से पारा शिक्षकों का अनशन होगा। रांची के राज्य के टेट सफल सहायक अध्यापक पारा शिक्षक 18 अक्टूबर से मुख्यमंत्री आवास के समक्ष अनशन करेंगे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार व महासचिव मोहन मंडल ने बताया कि शिक्षक 5 दिवसीय धरना अनशन करेंगे। उन्होंने कहा कि टेट सफल अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बनने की सभी मानदंड पूरा करते हैं। टेट सफल शिक्षकों को वेतनमान देने की बात कही गई थी। संघ अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने को तैयार है और करने की रणनीति भी बना रही है। राज्य कर्मियों को दिवाली तोहफा। राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में झारखंड वित्त विभाग ने 2725 ज्ञापांक दिनांक 12/10/2022 को पत्र प्रेषित कर सभी कर्मियों के लिए एक तोहफा दिया है। केंद्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों के दिनांक 1/1/2016 के प्रभाव से 7वें वेतन पुनरीक्षण का लाभ के अनुरूप राज्य कर्मियों को योजना सह वित्त विभागीय संकल्प संख्या 217 दिनांक
18/1/2017 द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका 9 में केंद्र सरकार के अनुरूप महंगाई भत्ता अनुमान किया गया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या 1/3/2022 दिनांक 3/10/2022 के द्वारा केंद्रीय कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान वेतन संरचना 7वां वेतनमान में दिनांक 1/7/2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर में 34% की विद्यमान दर से बढ़ाकर 38% के रूप में स्वीकृत किया गया है। उपयुक्त पृष्ठभूमि में केंद्र के अनुरूप राज्य कर्मियों को वर्तमान पुनरीक्षित वेतन में दिनांक 1/7/2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में संशोधन हेतु सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के कर्मियों को भी 1/7/2022 के प्रभाव से वेतन का 38% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाता है। इस तरह से दिवाली तोहफा के रूप में झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों को दिया है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसी भी आपदा में मृत्यु पर परिजन को मिलेगा अब 4 लाख रुपए मुआवजा। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह में बुधवार को झंडा मैदान से राज्य की महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि योजना के नाम से ही सरकार को यह स्पष्ट है कि सरकार चाहती है कि पहाड़, पर्वत, नदी, जंगल जैसे दुर्गम क्षेत्र में जहां अभी तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची है वहां विकास योजना पहुंचे। यह सरकार अब आपके घर में पहुंचकर योजनाओं को बनाएगी। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अब किसी भी आपदा में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, अर्थात सर्पदंश, बिच्छू के काटने, हाथी के रौंदने, तालाब में डूबने पर एक समान 4 लाख मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में जल्द ही 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में पिछली बार जो चूक हुई उसे दुरुस्त किया जाएगा। इस चरण में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की हर दिन मॉनिटरिंग होगी, गड़बड़ी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने 11-12 लाख लाल कार्डधारियों का नाम डिलीट कर दिया था। ऐसे गरीबों का कार्ड पुनः सुधारना है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हम अब डरने वाले नहीं हैं। श्री सोरेन ने कहा कि हमें कोर्ट कचहरी, ईडी और इनकम टैक्स का डर दिखाते हैं, हम अब डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि अघोषित रूप से विधायक दल के नेता बनकर एक नेता उन्हें भ्रष्ट कह रहे हैं और तरह तरह की बयानबाजी कर रहा है। विरोधियों को हमारा विकास का कार्यक्रम नहीं दिख रहा है, वह सिर्फ आलोचना कर रहे हैं। एक नेता ऐसे हैं जो 2-2 जगह से चुनाव लड़कर हार चुके हैं लेकिन फिर भी ताल ठोक रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था लेकिन मंच पर एक भी विरोधी दल का नेता नहीं है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक तरह से खुशखबरी निकल कर आ रही है। वर्ष 2012 से 2018 तक के डिप्लोमा कोर्स के फेल छात्रों की होगी विशेष परीक्षा। राज्यपाल सह कुलपति रमेश बैस ने झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी JUT के 500 से अधिक फेल विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। सभी विद्यार्थी डिप्लोमा कोर्स के हैं। इनका सत्र 2012 से 15 से सत्र 2015 से 18 था। नियमानुसार 6 वर्ष के बाद रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त हो जाती है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उक्त सत्र में फेल विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए राज्यपाल से नियम को शिथिल करते हुए विद्यार्थियों को आखिरी मौका देने का आग्रह किया था। विश्वविद्यालय ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक से इसे स्वीकृत कराते हुए राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा था। विश्वविद्यालय ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की आपात बैठक में प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने के बाद परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा सत्र 2016-19 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित होने वाली अंतिम परीक्षा के साथ होगी। संबंधित विद्यार्थी 14 अक्टूबर 2022 से परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, झारखंड में अब 4 साल बाद दरोगा की सीधी नियुक्ति होगी। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को भेजी अधियाचना। कुल 946 पदों पर नियुक्ति होगी। झारखंड में 4 साल बाद अब 946 दरोगा की सीधी नियुक्ति होगी। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को इसकी अधियाचना भेजी है। इसमें कहा गया है कि यह अधियाचना दरोगा की भर्ती के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी।
अधियाचना के मुताबिक 596 की भर्ती रेगुलर नियुक्ति के आधार पर की जाएगी। इसके लिए रोस्टर क्लियरेंस भी हो चुका है। इसके अलावा जिला इकाइयों में बैकलॉग की 350 रिक्तियां हैं। इन दोनों को मिलाकर कुल 946 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके अलावा सार्जेंट के खाली पड़े 29 पदों पर भी बहाली होगी। सार्जेंट के कुल 100 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 71 कार्यरत हैं। गौरतलब है कि राज्य में अब तक सिर्फ 2 बार ही दरोगा की सीधी नियुक्ति हुई है। वर्ष 2012 में 384 और 2018 में 2580 दरोगा की बहाली हुई थी। इनमें स्पेशल ब्रांच के 480 दरोगा भी शामिल थे। 5% पद महिलाओं के लिए आरक्षित। दरोगा के पदों पर होने वाली नियुक्तियों में निःशंक्तों को आरक्षण नहीं मिलेगा। एसटी को मिलने वाला 26% आरक्षण में से 2% पद आदिम जनजाति के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित किया गया है। वहीं कुल पदों का 2% खेलकूद कोटे के लिए आरक्षित रखा गया है। महिलाओं के लिए कुल पदों का 5% क्षैतिज रूप से आरक्षित होगा। हेमंत सरकार ने नियुक्ति का फॉर्मूला बदला है। पहले दौड़ फिर लिखित परीक्षा होगी। हेमंत कैबिनेट ने दरोगा सिपाही नियुक्ति फॉर्मूला बदल दिया है। अब पहले दौड़ की प्रक्रिया पूरी होगी, फिर लिखित परीक्षा होगी। दरअसल शिबू सोरेन के मुख्यमंत्रित्व काल में पुलिस बहाली में दौड़ को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन रघुवर सरकार ने इस नियम को बदला था। पहले लिखित परीक्षा पास करना अनिवार्य था, इसके बाद की दौड़ की प्रक्रिया होती थी। हेमंत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से इस नियम को बदल दिया, पहले दौड़ को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड में राजस्व कर्मचारियों के हड़ताल से कामकाज पूरी तरह से ठप। उप निरीक्षकों की हड़ताल 25 दिनों से जारी है। इस कारण आवासीय जाति और आय प्रमाण पत्र के 22,39,209 आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। इनमें से अधिकांश आवेदन विद्यार्थियों के हैं। बिना प्रमाण पत्र के वह नौकरी और संस्थानों में नामांकन के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आवेदन है जो ऑनलाइन फाइल हुए थे, लेकिन अंचल कार्यालयों में उनका निपटारा ही नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के आए अन्य आवेदनकर्ताओं में बेचैनी बढ़ी है। बिना सर्टिफिकेट के नहीं भर पाएंगे फॉर्म। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की करीब 3,120 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके आवेदन के समय ही विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट भी संलग्न करके फॉर्म भरना होगा, पर जिनके सर्टिफिकेट नहीं है वह फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे। अभी राज्य में लैब असिस्टेंट के भी 690 पदों पर बहाली होनी है। वहीं औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी के 711 पद और मैट्रिक स्तर के करीब 500 अन्य पदों पर भी नियुक्ति होनी है। इसके लिए सर्टिफिकेट जरूरी है। तकनीकी संस्थानों में होना है नामांकन, वहीं बड़ी परेशानी हो रही है। सर्टिफिकेट नहीं बनने से इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, मेडिकल और बीएड में नामांकन कराने में विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। जिनका पहले से सर्टिफिकेट बना हुआ है वह तो अस्वस्थ हैं। प्रक्रिया के मुताबिक काउंसलिंग के बाद विद्यार्थियों का नामांकन होना है। इस समय जाति और आय के साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का सर्टिफिकेट आवश्यक होगा। नामांकन के समय विद्यार्थियों को ये सर्टिफिकेट जमा करने होंगे। सर्टिफिकेट नहीं मिलने से वह संशय की स्थिति में है। उनके परिजन भी सर्टिफिकेट के लिए दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन नहीं बन रहा है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब निजी स्कूल के शिक्षकों को भी भत्ते पाने का अधिकार। आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बराबर वेतन मिलना चाहिए, उन्हें भत्ते पाने का हक है। आइए जानते हैं निजी स्कूलों के शिक्षकों के क्या क्या सुविधाएं देने का अधिकार है। सरकारी स्कूलों की तरह वेतन पाने का अधिकार। आपको बता दें कि शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के तहत निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए भी वही योग्यता निर्धारित है जो सरकारी स्कूलों के लिए है। उसके आधार पर न सिर्फ उच्च न्यायालय बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में कहा है कि निजी स्कूल के शिक्षकों भी सरकारी स्कूलों में कार्यरत अपने समकक्षों के बराबर वेतन व भत्ता पाने के हकदार हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि स्कूल को देना होगा पीएफ। निजी स्कूलों के शिक्षकों को भविष्य निधि पीएफ पाने का अधिकार है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में प्रावधान है कि पीएफ योजना सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होती है। स्कूल पीएफ न दे तो शिक्षक कानूनी उपाय तलाश सकते हैं। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ग्रेच्युटी भी पा सकते हैं। निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक पीएफ की तरह ग्रेच्युटी भी पाने का अधिकार रखते हैं। ग्रेच्युटी नियोक्ता द्वारा एक कर्मचारी को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रदान किया जाने वाला नगद लाभ है। यह लाभ शिक्षक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति त्याग पत्र दिए जाने या किसी कारणवश सेवा समाप्ति पर भुगतान किया जाता है। इस तरह से उन्होंने कहा है कि नौकरी से निकालने से पहले जांच जरूरी। उन्होंने कहा है कि
कोई भी निजी स्कूल सीधे तौर पर अपने शिक्षकों को नौकरी से नहीं निकाल सकते। इसके लिए प्रबंधन को उन प्रक्रियाओं का पालन करने का प्रावधान है जो किसी सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें कहा कि प्राइवेट शिक्षकों को भी मेडिकल का लाभ मिलना चाहिए। निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक चिकित्सा सुविधा पाने का भी हकदार है। चिकित्सा सुविधा का लाभ या तो राज्य सरकार द्वारा कानून के जरिए देने का प्रावधान है, अन्यथा संबंधित स्कूल को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जरिए सुविधा का लाभ देने का प्रावधान है। केंद्र ने ESIC सभी पात्र संस्थाओं के लिए इसे अनिवार्य किया है। इसमें निजी स्कूल भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार कानून को लागू तो कर दिया, लेकिन निजी स्कूलों में कार्यरत लाखों शिक्षकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। कई स्कूलों में न तो शिक्षकों को उचित वेतन भत्ता दिया जाता है और न ही अन्य लाभ। ऐसे में सरकार को समय रहते जरूरी कदम उठाने व शिक्षकों के अधिकारों को संरक्षित करने की जरूरत है। अगली बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के दोनों टर्म का सिलेबस जारी। मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2023 के दोनों टर्म का सिलेबस जारी कर दिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट पर पाठ्यक्रम अपलोड कर दिया गया है। वहीं कक्षा 9वीं व 11वीं के पाठ्यक्रम को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। मैट्रिक में गणित में प्रथम और द्वितीय चरण की परीक्षा में 7 अध्याय के प्रश्न पूछे जाएंगे। भौतिकी में प्रथम चरण में 2 व द्वितीय चरण में 3, रसायन में प्रथम में 3 व द्वितीय चरण में 2 अध्याय से प्रश्न पूछे जाएंगे। जीव विज्ञान में दोनों चरणों की परीक्षा में 3 अध्याय से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंटरमीडिएट में तीनों संकाय का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाकर परीक्षा संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे इस चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ताज़ा खबर आप तक पहुंचता रहे, कोई भी छूटे नहीं। धन्यवाद।